नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई है। उसके बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, जिससे सियासत भी गर्मा गई है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल से इस अपमान का बदला लेगा। तो क्या माना जाए कि बीजेपी ने विपक्ष को जवाब देने के लिए सियासत के चौसर पर ओबीसी का दांव चल दिया है। और सवाल यह भी है कि ओबीसी का असली रहनुमा आखिर कौन है। राहुल गांधी का यह बयान इस बात को एक बार फिर से प्रदर्शित करता है कि ने न तो गरीब के बेटे को, वंचित और पिछड़े के बेटे को देश के सर्वोच्च पद पर जाना भी अच्छा नहीं लगा, और देश की प्रगति और देश के लोकतंत्र के फलते फूलते इस स्वरूप को भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है भाइयों बहनों, यह देश की जनता गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों और समाज और देश की संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का बदला कांग्रेस से जरूर लेगी। उन लोगों से जरूर लेगी जो लोग भारत को अनजाने अनजाने में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से अवश्य माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए, और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई। तो बीजेपी का ये बड़ा दांव है, जहां ओबीसी कार्ड इससे बताया जा रहा है। और सीधा सीधा वाराणसी से दो टूक लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस पर बड़ा प्रहार कर दिया है, विपक्ष पर प्रहार किया है कि देश को की संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का बदला कांग्रेस से ये जनता जरूर लेगी। जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों को लेकर राजनीति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दांव देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की हितैषी है, रहनुमा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी का जो बयान है उसको सीधा सीधा पिछड़ी जातियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और उसको लेकर ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। ओपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत स्वागत खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत करूंगी प्रियंका जी से। प्रियंका जी, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में दो टूक लहजे में कहा है कि माफी मांगेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि माफी मांगनी जरूरी है, क्योंकि जनता का कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। इस तल्ख लहजे में जो उन्होंने बात कही है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का उस पर क्या रिएक्शन है? यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा तो हे कर्ण तुम्हारा पौरुष सदियों तक धिक्कारा जाएगा। और यदि नीरव मोदी और ललित जैसे लोगों को चोर कहना पाप है, तो मुझे लगता है कि इस देश की समस्त जनता को जेल में भर दीजिए आप। क्योंकि ये जो चोरी है ना, वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बोला होगा, हर व्यक्ति ने बोला होगा। इवन आपने भी बोला कि अगर विदेशों से लेकिन भ्रष्टाचार, चोरी जैसे शब्द की तुलना प्रियंका जी जाति से करना क्या ठीक है? ये तो उस जाति के लोगों को भी पता है, वरना उस समय विरोध किया जाता। ये तो उनको भी पता है कि किसको कहा गया, कौन है चोर। प्रियंका जी, जो इस देश का करोड़ों रुपए अगर 3 नाम उन्होंने गिनवाए हैं तो इसमें पूरी जाति कहाँ से आ जाती है? कार्रवाई नहीं।
मैं चाह रही थी कि कोई आपको कार्रवाई शुरू नहीं में है। थोड़ा समय दूं बोलने के लिए, लेकिन आपने शुरुआत ही ऐसे कर दी है। माफी चाहूंगी कि मैं आपको टोक रही हूं, लेकिन देखिए आपने जिस तरीके से ये बात कही है, क्या जाति, पूरी जाति को साधना ठीक था? राहुल गांधी के ये बयान को अभी भी कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई करेगी जब कोर्ट ने कह दिया है कि उनको सजा का ऐलान कर दिया है, उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है, बावजूद इसके अभी भी जस्टिफाई करेंगे आप लोग? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसके लिए, कोई अपराध नहीं है। अगर किसी को चोर कहना पाप है तो मैं समझती हूँ कि देश की पूरी जनता को उठा के जेल में डाल दीजिए। क्या आप भर पाएंगे? आप उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं जो एक बार इंदिरा गांधी जी के साथ किया गया, जब उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। उसके बाद वो सत्ता में आ गए। प्रियंका जी, आपने इस वो देश बयान की सुना, जनता ही आपने दोबारा वो सत्ता बयान में लाई। सुना होगा राहुल नहीं, गांधी का। आप सुनिए इस बयान को। मुझे लगता है इस देश की जनता को उस बयान को दोबारा दोबारा रिपीट करके सुनना चाहिए, क्योंकि सच क्या है सब लोगों को पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर किसी को चोर कहना पाप है तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ऐसा लोकतंत्र है प्रियंका जी, कोई कुछ भी कह सकता है और इसी के चलते बयानबाजियां होती हैं। राहुल गांधी ने भी खुले तौर पर ये बयान दिया है, यही लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में गरिमा रखने की जरूरत है। आप पूरी जाति को कैसे बोल सकते हैं? जाति और भ्रष्टाचार की तुलना कोई कैसे कर सकता है, और इस बात को आप जस्टिफाई कर रही हैं? उन्नति, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस तरह से आज 2 साल की सजा प्रियंका के जी, बाद तुरंत उनकी जो सदस्यता प्रियंका जी, खारिज की सीधा गई, सीधा तो जवाब लोकतंत्र दीजिए हार गया। कि आप संसद अगर के अंदर 3 बोलने लोगों ने नहीं गलत दे रहे, किया, आप माइक 3 बंद लोगों कर ने रहे अगर गलत किया और उसके तो आप बाद- पूरी जाति को गलत कहेंगी? बस इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा आप रही है तो गलत राजनीतिक कहेंगी रूप से प्रियंका हम जी, आप तैयार गलत हैं। कहेंगी हम कि नहीं? राजनीतिक रूप से तैयार हैं इस मुद्दे पर भी लड़ने के लिए, सड़कों पर भी बैठने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि इसको जाति के लिए भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी तो उसका भी खंडन करना हमें आता है। इसको आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए प्रियंका जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या 3 लोगों ने गलत कहा तो उसके लिए आप पूरी जाति को दोषी मानेंगी? हाँ, तो यही तो सवाल पूछा उन्होंने, सवाल ही तो पूछा था उन्होंने कोई पैगाम नहीं जारी किया था। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, इस देश की सरकार जो बैठी ठीक है। है वो क्या कर रही है ओबीसी के लिए? क्या ओपी जी, हालत बना दी है ओबीसी की? ओपी जी, देखिए कांग्रेस और पार्टी यहाँ जो है बैठ के अपने पैरवी बयान कर पर रहे हैं। स्टिक है राजनीति और को उनका ओबीसी कहना से ये बना है कि पहुंचा कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आजादी है और इसके चलते इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कहीं ना कहीं बीजेपी क्या इसमें अपना अवसर ढूंढ रही है 2024 के लिए? 2004 में और 2009 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, देश में, तो लोकतंत्र मजबूत था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। आपने बहुत पहले अच्छा सवाल किया था। राहुल गांधी जी को इस मामले में भी माफी उसी तरह से मांग लेनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने ये एक बयान दिया था कि अब तो शीर्ष अदालत ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको माफी मांग। दरअसल देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि पहली बार कोई पहाड़ नहीं टूटा। दरअसल यह है कि गांधी परिवार अपने को संविधान, संसद, सुप्रीम कोर्ट से अपने को संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर मानते। अगर वो सत्ता में है सब कुछ ठीक है, अगर सत्ता से बाहर गए तो सब कुछ नहीं ठीक है, देश में नहीं ठीक। आप ये बताइए, कोई भी परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति, उन्नति जी, दूसरे देश में जाकर के कहे कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? जो लोकतंत्र भारत की देन है, पूरे विश्व में अगर किसी देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र इसे कहते हैं देश का कि आप माइक अपमान बंद किया। कर दें। आप संसद में जो सांसद है, बोलने के रूप आप में ये इसे लोकतंत्र बताइए कहते कि हैं। इनका जो सड़कों पर कुनबा, निकले तो उनको एक सेकंड, जेलों में भर दें, कूद इनको दें। चुप कराइए। ये लोकतंत्र। देखिए ये कांग्रेस का लोकतंत्र बना रखा है आपने। एक उन्नति जितने भी की आप कल्चर आपके बन चुका लेकिन है। लोकतंत्र को तार-तार करने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को तार-तार करने की भी इजाजत नहीं है। अब सवाल ये उठता है, सवाल मनमानी और उन्नति ये तानाशाही उठता कर रहे है हैं। पूरा कि देश देख रहा सुनिए, है। एक आवाज कि जैसे उनकी देश की आवाज सदस्यता को दबाने समाप्त की जो हुई, कोशिश की जा रही है ना, उन्नति उसका प्रियंका जी, आप एक-एक देखिए करके, 2024 एक-एक करके। एक सेकंड, आपको पर्याप्त समय दिया है मैंने। उन्नति जी, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जैसे समाप्त हुई वैसे कांग्रेस इस सड़कों पर आ गए। किसके खिलाफ आ रहे हैं? पहले तो ये तय कर ले, कोर्ट के खिलाफ आए या जिसको गाली समाज को दिया था उसके खिलाफ आए या सरकार के खिलाफ आए। लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? ओपी सिंह जी, मेरा सवाल यही है कि बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी इसको कहीं ना कहीं खुद को ओबीसी हितैषी दिखाने का प्रयास करेगी और साथ ही साथ 2024 के लिए क्या आगे बढ़ेगी? नहीं, आप ये बताइए, कोई जरूरी है कि गांधी परिवार ही जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने? अगर कोई गरीब का बेटा बनता है तो मणिशंकर अय्यर जाकर के बोलते हैं कि ये नीच है गुजरात में। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता रावण है,
ये कहते हैं चौकीदार चोर है। ये सबक है, सीख लो गांधी परिवार। आप संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो। ठीक है, प्रियंका जी इसका अगर जवाब आप देना आप चाहेंगे, बोलोगे, प्रियंका जी। तो इस गाली का जो नतीजा जो ठीक है, है, ओपी जी। अब जा करके कोर्ट से निपटो। ओपी जी, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम अब कोर्ट प्रियंका जी इसका जवाब देना चाहते हैं। सुनने का भी थोड़ा मात्रा रखिए। वैसे इनके लिए भी खुले, सिर्फ बोलने इनके का दादी मात्रा के छोड़ खुला दीजिए, था ना, सुनने का भी इनको दादी रखिए। ने भी नारायण अगर सवाल पूछा है, सुनिए भी क्या ओपी बोल जी, रहा है। अब प्रियंका जी से मेरा सवाल है, वो कुछ कहना चाह रही हैं आपके इसी बयान पर। जी प्रियंका वो जी। कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ बोल नहीं नहीं पाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी, ओपी सिंह जी बाकी व्यक्तिगत है। टिप्पणी क्यों करते हैं आप लोग, जब अपना अपना पक्ष रखने के लिए बैठे व्यक्तिगत हैं? टिप्पणी क्या? सीधा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसा स्टेटमेंट है ये, कैसे स्टेटमेंट है? मैं बारी बारी से सबके पास आ रही हूँ। ओपी सिंह जी, एक मिनट। आपके सवाल का दिया, ठीक है प्रियंका जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। ये बताइए कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला था और किसने बोला था? ये बताइए जर्सी गाय किसको बोला था और किसने बोला था? ये बताइए रेनकोट पहन के नहाते ही किसने बोला था, कब बोला था? ये बताइए ये किसने बोला था कि हम विदेश में जाके, विदेश की धरती पर जाकर ये बोला था कि कौन से पाप के जो इस देश में पैदा हो गए? शर्म आएगी आपको? माफी मांगेंगे इन सारे बयानों के लिए? आप नहीं, मांगिए तो आप माफी इन क्यों सारे नहीं बयानों के लिए चैनल पे आपके बैठ अंदर कर। अगर और अगर आप उसको नैतिक जस्टिफाई ताकत कर सकते हैं तो आपके अंदर शर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना और चाहिए ना। बेशरम पार्टी है आप। अगर नैतिक ताकत था तो उन्नति जी से पूछिए कि क्यों नहीं गए हाई कोर्ट में, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि तब हम इनकी ऐसे मर्यादा मुद्दों कहाँ को गई थी? राजनीतिक मुद्दा इनका नहीं बनाते, खेड़ा क्योंकि हम मोदी ऐसे जी के तुच्छ पिता के नाम से गाली देता है। तुच्छ राजनीति नहीं करते। यही है कांग्रेस हमारी का राजनीति कल्चर। लेकिन ये तो फिर मान का सवाल हो गया ना, मान का सवाल है प्रियंका जी, तो फिर तो जाना चाहिए था। तो पूछिए ना पवन खेड़ा ने क्यों उनके पिता को गाली दिया था? राजनीति इतनी नीचे गिर के स्तर पर नहीं की जाती। राजनीति के मुद्दे गिराया होते हैं, कांग्रेस ने। और इस हमारी देश की पार्टी और राजनीति हमारी को विचारधारा ये गिराया है कांग्रेस कि जनता के ने मुद्दों पर नहीं लड़ाई गिराया। होनी चाहिए। देश के अंदर जो गरीब है, जो किसान है, जो बेरोजगार है, स्वास्थ्य के मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, शिक्षा के मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, किसानों के मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए। क्या पर्सनल मुद्दों पर लड़ाई होती है? बिल्कुल। और प्रियंका जी यही कहना है, तभी ये कहा जा रहा है कि जाति और धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दोनों के पास में लौटूंगी, आलोक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मुझे वक्त देना है, मैं आपके पास आऊंगी। 10 सेकंड ठीक है ओपी जी, अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब 14 तक कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने एक विधेयक लाया था जिसमें यह था कि यदि 2 साल तक सजा किसी को होती है तो किसी सांसद विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। उस विधेयक को राहुल गांधी ने उसमें क्या गलत है? उसका समर्थन कर रहे हैं। आज वही समर्थन कर रहे हैं आप, जिसको फाड़ आपको शर्म आनी चाहिए कि उस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। गले की हड्डी बनी है, वही गले की हड्डी बनी। अरे गले की हड्डी छोड़िए, आपके गले की हड्डी जो बनने जा रही है ना, भाजपा को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, हिंदू धर्म कैसी भाषा का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं? कम से कम चैनल की और आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हैं उसकी गरिमा का तो ध्यान रखिए। ओपी जी, प्रियंका जी मर्यादाओं में रहें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि ये चर्चा जो है लाभदायी साबित हो जनता के लिए भी। इस तरीके के भाषा का प्रयोग ना करते तो बेहतर होता है। आलोक द्विवेदी जी का मैं रुख करूंगी। आलोक द्विवेदी जी, देखिए हम बाहर क्या कल्पना करें जब पैनल में बैठकर ये हालात है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कहा जा रहा है देश कहीं ना कहीं जो गंभीर मुद्दे हैं वो तो पीछे चले जाते हैं और इस तरीके की बयानबाजियां जो है चर्चा का विषय बन जाती है और इसी के जरिए अब कहीं ना कहीं खींचतान मची रहती है। 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल यही हो रहा है, जहां रामचरितमानस पर बयान दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ धर्म और जाति को लेकर खासतौर से राजनीति हो रही, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरीके से आप देखते हैं आलोक जी? देखिए, देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है कि इसमें कांग्रेस तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। देखिए, जिस ऑर्डिनेंस को 2013 में राहुल गांधी ने फाड़ा था, यदि उसको फाड़े नहीं होते तो आज वो सांसद बने होते। कहते हैं ना कि बोया पेड़ फूल का तो आम कहां से होए, वही हो रहा है। देखिए, आज कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। देश में यदि किसी ने चुनी सरकारों को सबसे बर्खास्त किया है, आर्टिकल 356 जो अधिकार देता है कि सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा यदि किसी प्रयोग ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। उसमें से भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 356 का प्रयोग जो है वो 50 बार किया। वामपंथी सरकारों को कई बार बर्खास्त किया।
जो भी क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय नेता थे, वो हमेशा कांग्रेस से परेशान रहे हैं। या तो कांग्रेस को ब्लैक करा दिया गया या तो सरकारों को बर्खास्त किया गया है। 7 राज्यों में कैसे सरकार गिराएगी आपको नहीं दिखता? प्रियंका जी, विश्लेषक है या भारतीय जनता पार्टी के प्रियंका जी वो तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं, कम से कम उन्हें तो बोलने दीजिए। बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ मैं। ना बनाइए, कम से कम उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह ही लिख दीजिए, वही बन के बैठ जाए यहाँ पर। वो आ रहे हैं, उनको सुन लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग को मैंने पर्याप्त समय दिया है, थोड़ा सा उनको सुन लीजिए, क्या पता आगे वो बोले। भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए आप लेकिन अभी उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है प्रियंका जी। वर्तमान स्थिति पे रखिए। यही कांग्रेस की दिक्कत है। प्रियंका जी यही एक कांग्रेस मिनट, की दिक्कत है। आलोक जी जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। आलोक जी जल्दी से। मैंने कहा था देश में बहुत बड़ी बात है कि एक नेता स्वयं ई बिल को फाड़ रहा है, जो हो सकता कल कुछ दायरे में आ सकते। राहुल गांधी जी जिस बिल को फाड़ा था, हमने तो उस टाइम चर्चा की थी, वो बहुत बड़ी बात थी। एक तरह से उन्होंने उनके सबसे करीबी हैं लालू यादव जी, आज तो चुनाव नहीं लड़ पा रहे, किसी बिल का नहीं लड़ पा रहे हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी भी इस बिल के चक्कर में आए, तो झमेले में आ गए। लेकिन आलोक जी आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए राजनीति तो सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, और इस राजनीति में जिस तरीके से धर्म का और खासतौर से जाति का प्रयोग किया जा रहा है वो गलत है, चाहे कोई भी पार्टी करे। देखिए एक सच्चाई है ना उन्नति जी की, जाति के नाम पर ना हर दल जो है हर पार्टी वोट लेना चाहती है और उसको बुलाना चाहती है। राहुल गांधी जी ने जब कर्नाटक में बयान दिया था कि सारे मोदी जो चोर होते हैं, वो कहीं ना कहीं बयान पर गलत था। यदि उसके लिए उस समय माफी मांग लेते तो शायद केस नहीं होता। देखिए बयान हुआ कर्नाटक में, केस हुआ था गुजरात के सूरत में। जो पश्चिम सूरत से विधायक हैं उन्होंने केस किया था और उस पर कल फैसला आया हुआ है। कहीं ना कहीं जाति के आधार पर हर दल राजनीति करते हैं, जाति धर्म की राजनीति करते हैं, इससे इनको ऊपर उठना चाहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो राजनीति है, मुझे लगता नहीं है कि लोग जाति कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है कि इससे ऊपर जो है पार्टियां उठ नहीं पा रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आलोक जी आपने रखा है। प्रियंका जी अब अपनी बात को आप पूरा कीजिए, लेकिन इससे पहले मैं अपना सवाल भी ऐड ऑन कर दूं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है लगातार मोदी विरोधी, मोदी का विरोध करते करते, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, नहीं लगता आपको कि देश के विरोधी चली जाती है? जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जाति पर वो बयान देते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग उस पर स्टिक है कि नहीं वो बयान सही है। 3 लोगों ने भ्रष्टाचार किया और आपने पूरी जाति को लपेट दिया। उन्नति, आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर हम ललित मोदी को बोलते हैं, हम विजय माल्या को बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये नीरव मोदी को बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि हमने जो है पूरे देश पे बोल दिया। हम जाकर अगर कहते हैं कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है, जेपीसी बिठाओ, तो पूरी सरकार प्रोटेक्शन में लग जाती है कि अरे इन्होंने देश के खिलाफ बोल दिया। हम सरकार को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो देश की विरोधी हो जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, पर इसका कोई असर होने वाला नहीं। हम उसी तरह से आवाज बुलंद करते रहेंगे। ठीक है, अगर संसद से आपने बाहर निकाल दिया तो हम सड़कों पर आवाज बनकर खड़े होंगे और इस देश की आवाज बने रहेंगे। आप संसद में आयोग लेकिन प्रियंका जी ये बात तो माननी पड़ेगी कि बिना कुछ किए ऐसे ही सुर्खियां नहीं बन जाती हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते ये नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है। अब आगे इस बात को क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है? अगर इस बात को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने बयानों को सुधार लेते हैं तो ये बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। उनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। अगर बयानों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता का बयान निकालिए। आप देखिए किस तरह से कानून मंत्री, जो जज है, रिटायर्ड जज, उनको धमकी देते हैं। तो क्या इन सारी बातों को लेकर मुद्दे बनने चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुद्दे असली होने चाहिए, जनता के होने चाहिए और जनता से जुड़े हुए होने चाहिए। ओपी सिंह जी के असली मुद्दों से आप लोग भटक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा आरोप। नहीं, कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से उन्नति जी खुद भटक गई है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश में क्या बोले, विदेश में क्या बोले, हम पार्टी के बारे में क्या बोले, मोदी के बारे में क्या बोले, हम जनता की कौन सी बात उठाए, कौन सी न उठाए। आप ये बताइए, ये बोले ये जाकर के ब्रिटेन में कहते हैं एक एक करके प्रियंका जी आपके पास इतना डर ठीक नहीं है। आप ये बताइए, ओपी जी सीधा मुद्दे पर आइए। देखिए आप पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर वो बीच में बोलेंगी, फिर आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी जनता तक। सुनिए उन्नति जी, कोई विदेश में जाकर ये कहे कि हमारे देश में 2014 से लोकतंत्र का क्षरण शुरू हुआ और अब तो खत्म हो गया, और यूरोप के देश और अमेरिका ये दोनों आए और देखे
इसका मतलब जब कि इंडियन हमारे की घरेलू रिपोर्ट आती मामले है तो उसमें में मुंह आप खुले रहते देश हैं को आपके। हस्तक्षेप करने के लिए भ्रष्टाचार पे मुंह बंद कर लेते हैं। जब आप कहते हैं माफी आपकी नहीं पार्टी में मांगेंगे। आपने कहा बलात्कारी भरे था हुए हैं, उन पर मुंह कर्नाटक खिले हुए में हैं, तो 13 एक मंत्री फरवरी नेता निकल कर आती है, जब 2019 गैस में सिलेंडर कहा का था प्राइस कि बढ़ता है सारे कोई मोदी सड़कों चोर पर हैं। बैठता है। आज आप भोले जब बने, आपके नेता आपने अपराध नीरव करते हैं मोदी को कहा, और अरे जब नीरव उनके मोदी अपराध को के कहा तो खिलाफ सारे बच्चियां मोदी चोर सड़कों क्यों पर होंगे? निकलती हैं तब मुंह खिले दरअसल ये रहते हैं आपके। बिहारी परिवार की एक विडंबना है। बोलते कब है ये आप? चाहते हैं कि सत्ता, आप बेरोजगार सरकार, ये बेरोजगार देश है और आपको केवल राहुल गांधी गांधी को बोलने के का परिवार रोजगार के दिया इर्द जाता है। गिर्द घूमे। आपका हर एक कांग्रेस नेता का हर एक बताइए मंत्री ना, निकलकर राहुल आप गांधी जी देश को जब से सुबह शाम आजाद पानी हुआ पीते के कांग्रेस कोसता का है, एक उसी से नेता आपके कोई बना नंबर पाया? बढ़ते हैं। कोई कांग्रेस ओपी का सिंह एक जी, नेता जो है राष्ट्रीय लीडर बन पाया? ओपी सिंह जी, बीजेपी तो विकास की बात करने वाली पार्टी खुद को बताती है। यही कहना है प्रियंका जी का कि क्या विकास के मुद्दों से हटकर बात की जा रही है? अरे भाई सुनिए ना उन्नति जी, विकास बहुत किया अच्छा होगा तो सवाल बात करेंगे ना। हम तो विकास चाहते तो हैं किया कि ही मुद्दे नहीं। पर बात हो। अपना विकास ये किया किसी और मुद्दे पर अडानी जी का आप विकास ये किया, बाकी बताइए, नहीं किसका प्रियंका विकास जी, है? देश देखिए का- गलत है, बोलने दीजिए, फिर मैं आपके ये पास सब आती हो गया। हूँ। ठीक है ओपी जी, उनको कुछ आता होता नहीं, वो लगातार बोलती रहती है बस। नहीं, सुनिए, आप बोलिए। अगर इन्होंने 58 साल सरकार में थे, अगर इन्होंने देश का विकास किया होता तो ये देश की जनता हमें क्यों चुनती? और एक बार नहीं चुना, पेट्रोल 14 में डीजल चुना, का विकास 19 किसने कर में दिया? चुना, और गैस के कांग्रेस प्राइस की का विकास संख्या किसने घटती कर गई। दिया? और ये दूध के तय है पैकेट का कि प्राइस किसने कर दिया 2024 विकास में का? किसकी सरकार अपने बननी है, अपने जो ये कार्यालय आप जनता से जाकर के पूछिए, बताइए ना। वो जनता पता जवाब है, चाहती है, क्योंकि उसे ये बता अपने दीजिए पापों पर पर्दा जो नहीं अब डाल खत्म हो सकते। गई, ये आपको जनता के बीच रोजगार में मिल नहीं गया, जा बट बाकी सकते। सबका रोजगार ये कहाँ गया? केवल टीवी चैनल रोजगार पर दिया आपको? ये केवल बातों को 2 करोड़ घुमाएंगे रोजगार देने का वादा फिराएंगे, करके आए थे ना, मीडिया में 15 लाख घुमाएंगे अकाउंट में डिपॉजिट फिराएंगे, करने थे और ना, ऐसा कहाँ है? लगेगा कि सब आपके देश के अकाउंटों लिए में डिपॉजिट कुर्बानी हो गए। दे रहे हैं, देश के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अरे भैया, कुर्बानी आप जो है देश के लिए देते, आप मोदी को बोलते, आप भाजपा को बोलते, आप देश के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? एक जाति नीरव विशेष मोदी को क्यों नहीं गाली कोसते, देते हो? ललित मोदी कि को सारे नहीं मोदी कोसते, क्यों चोर नहीं हैं? कोसते? ये उनका प्रियंका जी, प्रियंका जी, सारे मोदी चोर है। देखिए इसका ठीक है मतलब ओपी जी, अपने अब मैं समाज आपके को- पास लौटूंगी। पहली बात तो आप ओपी जी सिंह जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ जिस तरीके से बयानबाजियां की जाती हैं, नहीं लगता है आपको जब ये सेंसिटिव मैटर है तो इसको लेकर थोड़ा सा गरिमा रखने की जरूरत है? क्योंकि उन्नति जी, गरिमा रखने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। हम्म, सबसे बड़ी बात यह है, पहली इनका बार हो डर तब तो साफ उन्नति दिख रहा है। सुधरे। जिस तरह से राहुल गांधी जी की कमियां निकाल रहे हैं, उससे इन्हें डर लग रहा है राहुल कि गांधी जनता इससे की पहले परसेप्शन सुप्रीम जो कोर्ट इनके में लिए माफी बनी मांग हुई देखिए है, ये चुके बात हैं। तो वो साफ है मिट्टी कि में राजनीति चले में जा दूध रहे का हैं। धुला तो कोई भी नहीं है प्रियंका जी। इसी के लिए मैंने ओपी सिंह जी से भी सवाल किए हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने बयानों पर नजर रखती है, क्योंकि लगातार इस तरीके से भ्रष्टाचार की तुलना आप एक जाति से कर रहे हैं। इसको कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? इसको लेकर कोर्ट की तरफ से उन्हें सजा का ऐलान कर दिया गया। और क्या इनके करने से नहीं होता। ये परसेप्शन इनकी है, पर जनता की नहीं है। पर जनता जानती है कि जनता की नहीं तो आवाज कोर्ट के फैसले को तो आप मानती है, कोर्ट के कर रहे हैं। फैसले को मानती है कि नहीं? देखिए, कानून का फैसला हम उच्च अदालत में ना, जाएंगे, ना, 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 बहस ना। करेंगे। इनके राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष ओपी खड़गे सिंह ने जी, कल बयान ओपी सिंह जी, दिया था। ओपी सिंह जी, अब मैं प्रियंका जी से सवाल कर रही हूँ, एक अब मिनट। आप लड्डू बांटिए जाके। ना जवाब मिले तो आपकी मुझसे मनसा पूरी हो। पूछिए। ठीक है, मैं अब आप अगर लड्डू नहीं मिलेगा तो बांटिए आपसे पूछूंगी। चलिए प्रियंका जी। हाँ बताइए भाई। देखिए, ये लड़ाई दो तरीके की है, राजनीतिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। हम दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये फैसला किसी अरे तरह जो से सवाल जायज पूछा, नहीं है, उसका जवाब और दीजिए इसलिए ना। हम इसकी लड़ाई उच्च अदालत लेकिन तक ये ले बताइए, अगर कोर्ट के फैसले को आप लोग मानते हैं तो अभी भी अपने बयानों पर कैसे स्टिक रह सकते हैं? इस बात में विरोधाभास नहीं दिख रहा आपको प्रियंका जी? जब हमारे पास ऑप्शन है उच्च अदालत में जाने का, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर पर उच्च हम अदालत अपने- अगर उच्च अदालत में भी ये कहा जाता है तब भी आप लोग इस बयान पर स्टिक रहेंगे? तो हम और आगे जाएंगे। जितनी भी इस संसद तो फिर ये देश नहीं में कह जो सकते ना सुविधाएं कि हैं, सबसे अदालत आगे के जाएंगे। फैसले पर आपको भरोसा है। ठीक है, तो फिर इस पर ये नहीं कह सकते, तो फिर डिबेट ही खत्म हो जाएगी इस बात पर। ठीक है, आखिरी कमेंट मैं आलोक जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी, देखिए किस तरीके से राजनीति का स्तर जो है कहीं ना कहीं निम्न स्तर पर पहुंचता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं इस तरीके की बयानबाजियां तेज होती जाती है। इसका किसको फायदा होता है, कैसे नुकसान होता है, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल एरिया से आप समझाइए। देखिए, आजकल जो राजनीतिक दल है ना, वो मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर क्यों लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे उछाले जाएं जिससे कहीं न कहीं इमोशनली वो वोटरों से कनेक्ट हो सके। इसके लिए अक्सर जो है जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा जो है वो हर दल उठाता रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, वो राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही है, या कांग्रेस देख लीजिए, वो कहती है कि हम तो सेक्युलर हैं। तो कहीं न कहीं जो ये राजनीति हो रही है, आज मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है। आज जो राजनीति हो रही है वो जाति की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में एक माहौल बनना चाहिए जब विकास की बात हो, जब मुद्दों पर राजनीति हो, ना कि जाति और धर्म पर बात हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी खास मेहमानों का। तो सीधा सीधा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ओबीसी कार्ड जो है खेल दिया है। इसके माध्यम से एक तीर से दो निशाने भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो बयान दिया और उसके बाद अभी भी कांग्रेस पार्टी उस पर टिकी हुई है, जबकि फैसला सामने आ गया है, सजा का ऐलान कर दिया गया है, यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का स्तर लगातार निम्न स्तर पर पहुंचता जा रहा है। और जरूरत है पार्टियों को बचने के लिए कि वो जाति और धन पर खासतौर से राजनीति ना करें। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।